तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। जमलार्जुन का स्तव का शेष अंश बाकी रहा। भगवान का दर्शन प्राप्त होकर शार्प मुक्त हुए, स्तव कर रहे हैं। उनके जीवन में जो भक्त का लक्षण परिस्फुट है, 6 लक्षण बताया, 5 का विषय चर्चा हम लोग कर चुके हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, अर्थात हमारा वाणी आपको कथा में नियुक्त रहे, हमारा कान आपका कथा सुनते रहें। हस्तो उचो कर्म नाम, हमारा हाथ आपका कर्म में नियुक्त रहे। लेकिन हमारा मनस्तु पादे और नह, हमारा मन लेकिन आपको चरण में स्थित रहे। मनस्तु पादे और न स्मृत्या, आपका चरण का चिंतन में, स्मृति में मन नियुक्त रहे। व्याख्यान के मौन कानो मायर चरण छड़ा, सब समय माँ का चरण चिन्ह में हमारा मन नियुक्त रहे। हाथ से हमारा आपका काम करते रहे, वाणी एवं कान से आपका बाण बोलते रहें, सुनते रहें। और ये 4 चित्त के बाद शिरस्तु निवास जगत प्रणामे, अर्थात हमारा माथा आपको जगत में आप परिव्याप्त है, तो सबको आपको अब हमारा प्रणाम। ह्यूमिलिटी, अहंकार का विनाश, आपको प्रणाम करते हुए हमारा अहंकार सब समय झुका रहे, खर्व हो जाए, मैं आपसे युक्त रहें। और षष्ठ है दृष्टिम सताम, जो संत है उनके प्रति हमारा दृष्टि रहे। भवत्तनूनाम दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, हमारा दृष्टि आपके जो भक्तजन है, संत है, उनको दर्शन में युक्त रहे। क्यों? कारण वे भवत्तनूनाम, आपके शरीर है। कितने बड़ा बात बता दिया। जो संत जन है, भक्तजन है, वही आपके शरीर है। और उनको दर्शन के माध्यम से मैं सदा आपको दर्शन कर सकें। तो हमारे सारे जो इंद्रियां हैं, चक्षु कर्ण इत्यादि ज्ञानेन्द्रिया एवं बाक पानी कर्मेंद्रिया तथा मन एवं मस्तक शरीर है, मन है अंतर इंद्रियाँ, सारी इंद्रियाँ दी आपके साथ बराबर युक्त रहें। यही हमारा दोनों भाई का अभी स्तुति है, यही अभी कर रहे हैं। तो जो संतों का लक्षण है, साधकों का साधन है, इसलिए हमारे चिंतन है। तो इसमें जो आखिर जो बताया वो है कि साधु संग,
संत का दर्शन, संग भी नहीं बताया, दर्शन, दूर से दर्शन करने से काफ़ी है। ये संत का महात्मा हमारे परंपरा में अतीब मात्रा से दिया गया। इतना भी कहा गया है, संतगण जहाँ संडास करते, टॉयलेट में जाते, वहाँ पर जाने से भी हमारा कल्याण हो जाता है। इतना प्रखर उनका जो प्रभाव है। कारण यहाँ पर जो बताए, ये आपको स्वयं शरीर है, भवत तनु नाम। भगवान तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो सूक्ष्म रूप में विराजमान है हमारे भीतर। तो उनका स्थूल रूप, प्रकट रूप क्या है? संत। क्यों? कारण जो भक्तजन है, संत न केवल जो विरक्त सन्यासी है, जो भगवान को भजन करते हैं, साधु। साधु का डेफिनेशन स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण दिया है कि যার মন প্রাণ আত্মা, যার মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত তিনিই সাধু, যিনি কামিনী কাঞ্চन त्यागी तिन्हीं साधु। यहाँ पर ये नहीं बताया कि उनको संन्यास लेना पड़ेगा, कि गृहस्थ में रहने से नहीं होगा, ऐसी नहीं है। जो भगवान से जुड़े हुए हैं, मौन प्राण अंतरात्मा ईश्वर गौतो, ईश्वर से युक्त है, मन से ईश्वर केंद्रिक मन है, भगवान के चरणों में मन विदित है, प्राण से भगवान को प्यार करते हैं, अंतरात्मा ईश्वर के साथ जुड़ गया, वही साधु है। एवं उसका फलश्रुति क्या है? विषय से वो विरक्त है, ईश्वर में अनुरक्त है। उनका कोई विषय रस में कोई आग्रह नहीं है। तो ऐसी जो भगवान की विभूति है, वही भगवान के शरीर है। जैसे हम जानते हैं कि श्री रामकृष्ण अभी स्थूल रूप से वर्तमान नहीं है, सूक्ष्म रूप से वर्तमान है। उनका स्थूल रूप क्या है? विराट रूप क्या है? इस संग, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, इस संग शरीर में ठाकुर विराजमान है। संघ से जुड़े हुए जो व्यक्ति है, जो साधु भक्तगण है, जो कर्मीगण है, इसके भीतर ही ठाकुर विद्यमान। ये सब ठाकुर का अंग प्रत्यंग है। तो इसलिए हमारे आत्मगरिमा होना चाहिए। पूजनीय गहनानंद जी कहा करते थे, कभी भूलना नहीं कि तुम लोग ठाकुर के प्रतिनिधि हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग गॉड। श्री रामकृष्ण, तुम्हारे वाणी, तुम्हारे आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि ठाकुर के भाव मूर्ति में चोट पहुँचे। बी कॉन्शियस अबाउट हु यू आर रिप्रेजेंटिंग स्वयं श्री रामकृष्ण। अंग प्रत्यंग यहाँ पर बताया, देखिए भागवतम में, भागवतम का 10वें स्कंद के 10वें अध्याय का 38वां श्लोक में लिखा हुआ है, दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। तो ये जो साधु संघ के बारे में चारों ओर इसका इतना प्रशंसा है, जो संक्षिप्त रूप से कहा जाता है, साधु संगो सर्वशास्त्रे कय, लवमात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। ये कॉमन पार्लर में कहा जाता है, सब शास्त्र में साधु संघ का प्रशंसा किया गया है। लव मात्र मतलब कनिका मात्र, इवन एन आउंस लिटिल ऑफ होली कंपनी, इसमें सब कुछ सिद्धि हो जाता है। क्योंकि शंकराचार्य अपना श्लोक में बताया, क्षणमपि संगति सज्जन रेखा भवती भवार्णव तरुणे नौका। ये जो अगाध संसार सागर है, भव अर्णव
भवसागर है। इसमें पार करने के लिए जो नौका स्वरूप बोट वो क्या है? क्षणमपि संगति सज्जन रेखा। एकदम फॉर ए मोमेंट, फॉर ए शॉर्ट टाइम इवन, अगर संत का संग मिल गया, वही हमें भवसागर पार करने के लिए काबिल नौका बन जाएगा। अनायास हम पार कर जाएंगे। साधु संघ की इतना महत्व कहा गया है। साधु संघ कभी हल्कापन से ना लिया जाए। एवं वो भगवान के शरीर है। साधु को भगवान के शरीर समझकर उनको सम्मान देना चाहिए, उनकी श्रद्धा करना चाहिए, उनके जीवन अपनाना चाहिए। तो ये जो, इसलिए श्री रामकृष्ण को कहा गया था, मास्टर मिशन ने पूछा कि ईश्वर दर्शन कैसे होता है, मन कैसे ईश्वर में लगे। तो ये जो श्री रामकृष्ण ने बताया, पहला चीज़ बताया, सत्संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। साधु संग करने से हमारे मन ईश्वरमुखी हो जाएगा। हमारा मन अभी विषयमुखी है। माइंड इज वन, आइदर इट कैन बी डायरेक्टेड टू द वर्ल्ड और इट कैन बी डायरेक्टेड टू द गॉड। यद्यपि भगवान इस दुनिया में विराजमान है, लेकिन जो वही प्रकृति है, जो जगत है, वो हमें सदैव हमारा जो इंद्रियां हैं उसको बाहर में आकर्षण कर रहे हैं, और भगवान भीतर में विराजमान है। भीतर की ओर हमारा दृष्टि नहीं जाता है, इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। माय इंटर अटेंशन इज बीइंग फोकस्ड आउटसाइड। तो विषय से मन को भीतर में करने के लिए, ईश्वर केंद्रित करने के लिए एकमात्र उपाय है जी, विषय में बाहर में जो संतगण है वो भी दुनिया में ही रहते हैं। संतगण को संग करने से, उनको दर्शन करने से, उनसे बातचीत करने से, उनके उपदेश से हमारा मन विषय से हटकर ईश्वर के प्रति केंद्रित हो जाता है। तो पहले जो चीज़ बताया कि साधु संग करना चाहिए। एवं जो अगर साधु संग सब समय सहजलभ्य अगर नहीं हो, इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल, ऑलवेज इज़ नॉट पॉसिबल, तब क्या करना चाहिए? सदग्रंथ पाठ करना चाहिए। वो भी स्वाध्याय, वो साधु संघ का जो सद व्यक्ति का जो बात है, उनका जो जीवनी है, उनका रेमिनिसेंस है, स्मृतिचारण है, इस सब से मानसिक रूप से हमारा सत्संग हो जाता है। एक जो होलिस्टिक approach to life should be implemented in order to orient our attention towards God. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सत्संग का जो यहाँ पर उपदेश दिया गया है, जो लक्षण बताया गया है कि संत को दर्शन, हमारा दृष्टि इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हम जो देखते हैं हमारा मन उसी अनुसार रंग हो जाता है। जैसी दर्शन होगा उसी अनुसार हमारे मन में उसका छाप पड़ जाएगा। दृष्टि, हमारा दर्शन, जो आँखें, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंद्रिया। इसलिए कहा जाता है जब हम ध्यान भजन करते हैं, आँख बंद करके करो, क्योंकि आँख खुला रहने से सर्वदा हमारा मन बहिर्मुखी हो जाता है, चंचल हो जाता है, क्योंकि विषय है। तो मन सर्वदा जो हम देखते हैं उसी अनुसार रंग, द माइंड बिकम्स कलर्ड बाय द कलर ऑफ आवर विजन। हम जैसे देखेंगे मन भी वैसी रंग में रंग हो जाएगा। तो अगर हम विषय के प्रति हमारी दृष्टि पड़े, साथ साथ हमारा मन विषय के रंग हो जाते हैं। ये टेंटेड बाय दिस वर्ल्डलीनेस व्हेन यू सी द वर्ल्ड, बट व्हेन यू सी द मॉन्क्स, द सेंटली पीपल, सच, हमारा मन साथ साथ भगवत रंग से रंगीन हो जाएगा।
इसलिए दृष्टि इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन्स विच ही हैव। इसलिए कहा जाता है जब साधन भजन करोगे ये कर आँख बंद करो। आँख जो खुला रहने से मन बहिर्मुख हो जाएगा। जो उपनिषद में कहा गया है, परांची खानी व्यतिनत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। बाहर का दुनिया देखते हैं, जो हमारा जो इंद्रियां सर्वदा बहिर्मुखी होता है कैसे, केवल हमारा दृष्टि के माध्यम से। इसे हम देखते हैं सुनते बाहर का, लेकिन कश्चित धीर प्रत्येक आत्मानाम अक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन। जो अमृत चाहते हैं वो आंखें बंद कर देता है, अर्थात वो बाहर का दुनिया को दर्शन करने का परिवर्तन में भीतर में जो भगवान विराजमान है उसको दर्शन करने के लिए आंख बंद करता है। अगर हम आँख खुला रखें तो कम से कम उसमें अगर संत का दर्शन हो, वो भगवान का दर्शन की नमारूप है। इसलिए यहाँ पर संत दर्शन के बाद बताया, जिसको चर्चा और भी थोड़ा अगले दिन हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री रामकृष्ण देव के जन्मोत्सव का आधार पर जो 6 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, तो आज उसका 4th दिवस है। वो शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम, संतूर वादन, हाँ 5म दिवस है। आज शनिवार का 7 दिन का दिवस है, 5म दिवस है। वो संतूर वादन है। दिशारी चक्रवर्ती, पंडित दिशारी चक्रवर्ती कल कोलकाता से आ रहे हैं, बहुत मशहूर संतूर बजाते हैं। उससे संगत करेंगे लखनऊ के सुमित मल्लिक जी। यूट्यूब चैनल में दिखाएगा, जो लोकल है तो आएंगे। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।